बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन पर मुश्तमिल है। हमारी ये पहली एक्सरसाइज सिर्फ सेट्स पर मुश्तमिल है। सेट्स की कुछ डेफिनेशन है बेसिक, कुछ इसकी टाइप्स, लिखने के मेथड और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर ही सॉल्व करेंगे। अपने मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सेट्स एंड फंक्शन, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। पैटर्न, स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स क्या है? मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ पैटर्न। मैथमेटिक्स का दूसरा नाम साइंस ऑफ पैटर्न है। एक तरतीब है, स्ट्रक्चर, डायग्राम की सूरत में भी हो सकता है। एंड रिलेशनशिप, इनके कुछ ताल्लुक भी हो सकते हैं। किसी भी पैटर्न का किसी भी स्ट्रक्चर के साथ कुछ भी ताल्लुक बनाया जा सकता है मैथमेटिकली। कंप्राइजिंग वेरियस ब्रांचेस, इससे बहुत सारी ब्रांचेस भी बन सकती हैं, जैसे ज्योमेट्री है, सेट्स थ्योरी है और इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पैटर्न और स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। सीक्वेंस एंड सीरीज भी है। That explore the analyze our world logical and quantitative aspects। मकसद क्या है? हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है हम इसको एक अच्छे अंदाज में लॉजिकली, मैथमेटिकली हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में स्टडी कर सकें। The strength of mathematics is based upon relation। मैथमेटिक्स की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो डिपेंड करती है कि ताल्लुक कैसा है। That enhance the understanding between the pattern and structure and their generalization। ये पैटर्न और स्ट्रक्चर के दरमियान कैसा ताल्लुक है, इसी ताल्लुक की बुनियाद पर हम मैथमेटिकली इसकी ताकत, इसका रिलेशनशिप, इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकल पैटर्न से क्या मुराद है? A mathematical pattern is a predictable arrangement of numbers, shapes or symbols that follow a specific rule or relationship। मैथमेटिकली पैटर्न से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी अरेंजमेंट जिसमें चाहे नंबर्स हों, शेप्स हों, सिंबल्स हों, जो एक खास रूल के मद्देनजर रखते हुए, एक खास ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाए, ऐसे पैटर्न को मैथमेटिकल पैटर्न कहा जाएगा। विजुअली पैटर्न, अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देखें, आर द की टू लर्निंग स्ट्रक्चरल नॉलेज इन्वॉल्विंग न्यूमेरिकल एंड ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप। अगर हम डायग्राम से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो फिर पैटर्न से मुराद क्या होगा? ज्योमेट्रिकल कोई भी डायग्राम है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कैसा ताल्लुक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ये एक सीक्वेंस गिवन है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10 और 13। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी। अब इस सीक्वेंस के अंदर हम कोई भी यहां से एक ताल्लुक है कि हर पिछले नंबर के साथ 3 को जमा करते जाएं तो हमारे पास अगली रकम आती जाएगी। 1 + 3 + 3 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10 and up to so on। A mathematical structure is typically a rule of, पीछे बात हुई है स्ट्रक्चर की, अब बात है पैटर्न की। अब मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? is a typically a rule of numerical, geometrical and logical relationship that hold consistency within a specific domain। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स का लॉजिकली और न्यूमेरिकली जो एक ताल्लुक है और एक खास डोमेन के अंदर आप उसके बारे में जब स्टडी करेंगे, ऐसे पैटर्न का नाम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिया जाएगा। A structure is a collection of, स्ट्रक्चर से मुराद ये भी हम कह सकते हैं कि collection of items, objects along with a particular relationship defined among them। एक स्ट्रक्चर से मुराद ये भी है कि कुछ चीजों का इज्तमा है, मजमुआ है, जिसके अंदर वो आइटम, ऑब्जेक्ट्स या नंबर जो भी हैं उनका एक खास रिलेशनशिप डिफाइंड हो।
अब ये सबसे पहले जॉर्ज कैंटर, जर्मन मैथमेटिशियन, ये सबसे पहले इसने खास तौर पर सेट थ्योरी से स्ट्रक्चर और इससे न्यूमेरिकली जो हम एवेल्यूएशन करेंगे सेट थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। और ये एक की एरिया ऑफ मैथमेटिक्स है, यानी बेसिक रिलेशन है मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, एक बेसिक कंसेप्ट है, बेस है। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिंबल और एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इन सब को अगर हम इकट्ठा कर दें तो इस इज्तिमा का नाम है सेट, कलेक्शन का। शर्त यह है कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, हम उस सेट के बारे में क्लियर हों कि इस सेट के अंदर क्या मौजूद है। और किसी भी सेट को नाम देने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप छोटी क्लासेस के अंदर भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर जो स्मॉल लेटर्स हैं वो एलिमेंट के तौर पर, मेंबर्स के तौर पर लिए जाएंगे। 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल इसको हमने एक नाम दिया है ए, तो ये एक सेट है। किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के कुछ मेथड्स हैं, जिनमें से कुछ यहां मौजूद हैं। तीन ही सेट के बेसिक तरीकेकार हैं लिखने के। पहला है स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला, यानी बयान करना। जस्ट हमने उसको अपने अल्फाज में सेट को बयान करना है। इन स्टेटमेंट फॉर्म द वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ सेट। जस्ट हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमारे पास ये एक सेट है। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 15। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 15। जस्ट हम इसको अपने लफ्जों में बयान कर दें। सेकेंड नंबर है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म से क्या मुराद है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड। इसमें हमें सारे के सारे उसके एलिमेंट्स को लिखना होगा। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट लेस देन 5, तो इसको हम 1 2 3 4, ये है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और लास्ट है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में ये एक एक्स जो है ये लाजमी लिखना है। द जनरल फॉर्म इज a इक्वल टू x। हम एक वेरिएबल शामिल करेंगे और उस वेरिएबल पर ये शर्त लगा देंगे जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगी। x सच दैट आगे प्रॉपर्टी होगी, जैसे राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। a एक सेट है, x सच दैट x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहां बजाहिर हमारे पास वोवेल एलिमेंट्स नजर नहीं आ रहे, अल्फाबेट नजर नहीं आ रहे हैं, तो ए ई आई ओ यू इनको हम वॉल का नाम देते हैं। तो इस सूरत में ये एक सेट है जिसमें हमने इसको बिल्डर नोटेशन में नहीं लिखा और ना ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है। दोनों को मिलाकर हमने एक नई फॉर्म बना दी है कि एक ऐसा सेट जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉल पर मुश्तमिल हो। हम उस सेट को ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं। कुछ बेसिक सेट्स हैं जिस तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, जो सेट ऑफ काउंटिंग नंबर भी कहलाता है। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर के अंदर अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो फिर ये सेकंड सेट बनता है जिसको सेट ऑफ होल नंबर का नाम दिया जाता है। और फिर उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर के अंदर 0 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं ना। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ जिसके दो ही फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। तो 2 3 5 7 13 17 19 एंड अप टू सो ऑन। और नंबर, ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, जैसे 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन। 7 प्लस माइनस की सूरत में इंटीजर है तो इंटीजर प्लस माइनस में दोनों होते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन इंटीजर। वो नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं या 2 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे सेट्स का नाम इवन नंबर है, जैसे 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड अप टू सो ऑन।
आगे है सेट ऑफ रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की शक्ल में लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, x such that x is equal to p over q where p q belongs to set of integer and q is not equal to 0। ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, यानी ऐसे नंबर जो p ओवर q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं इनको रैशनल कहा जाता है, और ऐसे नंबर जिनको p ओवर q की शक्ल में नहीं लिख सकते, x such that x is not equal to, यहां इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का साइन है, x is not equal to p over q where p q belongs to integer and q is not equal to 0। बाकी रैशनल की ही डेफिनेशन रहेगी, रैशनल p over q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, और जो इरैशनल है इनको हम p over q की शक्ल में नहीं लिख सकते। और फिर सबसे बड़ा सेट है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर रैशनल और इरैशनल इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास जो बड़ा सेट बनेगा उसको सेट ऑफ रियल नंबर कहा जाएगा। आगे है जी टाइप्स ऑफ सेट्स। पहले नंबर पर है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, एनी मेंबर्स, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, डज नॉट कंटेन एलिमेंट, इसका नाम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं और नल सेट भी कह सकते हैं। और इसकी ये दो नोटेशन है, या तो खाली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे या फाई का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ एप्पल इन द बास्केट ऑफ ग्रेप्स इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्प्टी सेट। सेट ऑफ एप्पल इन द बास्केट ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की टोकरी में आपको एप्पल मिलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ग्रेप्स अलग चीज है, एप्पल अलग चीज है, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए वो सेट एम्प्टी कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। अ सेट विच कंटेन अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। There is only one apple in a basket of grapes। कि एक एलिमेंट है ग्रेप्स की बास्केट के अंदर, तो ये एक सिंगलटन, सिर्फ एक की बात हो रही है। Finite set, a set which consists of a definite number of element is called finite set। Finite set से मुराद जिसको हम काउंट कर सके, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिना जा सके, काउंटेबल हो, उसको फाइनाइट सेट कहा जाता है। A set of natural number up to 10, तो नेचुरल नंबर अप टू 10 1 से लेकर 10 तक ही आते हैं और ये काउंटेबल है। नेक्स्ट वाला है इनफिनिट सेट, अ सेट व्हिच इज नॉट फिनिट इज कॉल्ड एन इनफिनिट सेट। ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगा, तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अप टू सो ऑन आ गया तो वो हमारे पास इनफिनिट सेट होगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट, if the number of elements is the same for two different set। इक्विवेलेंट सेट के लिए ये पॉइंट याद रखना है, number of elements are same for two different set then they are called equivalent set। just ये है number of element की तादाद बराबर हो जाए तो हम ये कहेंगे वो सेट्स आपस में इक्वल हैं। the order of set does not matter, उनमें तरतीब का कोई फर्क नहीं है, यानी आगे पीछे कहीं भी लिखे जाएं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। फॉर एग्जांपल ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 है और बी एक सेट है रेड ब्लू ग्रीन और ब्लैक। अब यहां पर गौर करें तो लेफ्ट जो हमारे पास ए सेट है इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और जो बी है इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ये इक्वल हो जाएं तो इन सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट का नाम देंगे। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट में जस्ट इतना फर्क है कि इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं और इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल भी हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो सेम भी हैं। The two sets A and B are said to be equal if they have exactly same element। अगर दोनों एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स जो है मौजूद हैं वो सेम है, इस सूरत में हम इनको इक्वल सेट्स का नाम देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसेट्स। अ सेट A is said to be a subset of B। एक सेट को दूसरे सेट का हम सबसेट कहेंगे
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का सारे एलिमेंट बी में पाए जाएं तो इस सूरत में इस सेट को कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एक सेट है और इसमें से अगर सिर्फ 1 और 2 पर मुश्तमिल एक सेट की बात करें तो ये सारा ए में लाई करता है, इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है, इसकी दो टाइप्स होती हैं सबसेट्स की, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जाए और ए और बी आपस में बराबर ना हो तो हम इसको प्रॉपर सबसेट का नाम देंगे और इसमें ये इक्वल वाला साइन यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ ए इज अ सबसेट 2 5 7 और बी इज अ सबसेट b is equal to 2 5 7, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं है बल्कि ये तो इक्वल हो गया, ये हमारे पास इम्प्रॉपर की एग्जांपल है। तो इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे बल्कि अगर 2 5 पर मुश्तमिल सेट है तो ये 2 5 7 पर मुश्तमिल सबसेट का प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर। If A is a subset of B and A is equal to B, then we say that he is improper subset of B. अगर A और B दो सेट हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं तो ऐसे सेट्स को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। या ये भी कह सकते हैं ऐसा सेट जिसके अंदर A के सारे एलिमेंट B में पाए जाएं और B के सारे एलिमेंट A में पाए जाएं, ऐसे सेट को इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू स्मॉल a b c और B इज इक्वल टू स्मॉल c a b, तो जगह चेंज करने से कोई हर्ज नहीं है, तीन ही एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सुपर सेट। सबसेट छोटे सेट को कहते हैं, सुपर सेट बड़े सेट को कहते हैं। सेट A is said to be the superset of B if all the elements of set B are the elements of set A। A और B दो सेट हैं, अगर ऐसा हो कि B के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट A में पाए जाएं तो फिर हम ये कहेंगे A इज अ सुपर सेट ऑफ B, यानी A बड़ा सेट हो B छोटा सेट हो तो इस सूरत में A को हम सुपर सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 1 3 4। अब 1 3 4 ये 1 2 3 4 में पाया जाता है, देन सेट A इज द सुपर सेट ऑफ B। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट। A set which contain all the sets relevant to a certain condition। अब यूनिवर्सल सेट हम हर क्वेश्चन के अंदर हर प्रॉब्लम के अंदर ये वेरी करेगा, तो एक खास कंडीशन के तहत यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसके अंदर ऑल द पॉसिबल सबसेट पाए जाते हैं, जितने भी उसके रेलिवेंट सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे उसमें मौजूद होंगे। उन सब में से जो बड़ा सेट होगा हम उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। A set which contain all sets relevant to a certain condition is called universal set. It is the set of all the possible values। all the possible values पर मुश्तमिल सेट को भी हम यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं। If A is equal to 1 2 3 and B is equal to 2 3 4 5, तो इसका सुपर सेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 यहां तक तो ये सुपर सेट हम कह सकते हैं। इससे बड़ा सेट भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है, 7 भी, यानी जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद होंगे। उससे ज्यादा हो भी जाए तो भी हर्ज नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस denoted by P of S is the set containing all the possible subset of S। ऐसा सेट जो तमाम सबसेट पर मुश्तमिल एक बड़ा सेट बनाए उसको पावर सेट कहते हैं। सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस, एस के तमाम सबसेट पर मुश्तमिल सेट को पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक एस सेट है और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद m है, तो ये फार्मूला हम आगे यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट इज इक्वल टू 2 पावर m। 2 की पावर में हम जितनी भी एलिमेंट्स होंगे इस फार्मूले की मदद से हम उन नंबर ऑफ सबसेट्स को फाइंड कर सकते हैं कि जिसके अंदर पावर सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो आ जाएंगे। मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरह। ये कुछ डेफिनेशन थी, इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड आगे हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं।
पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। टेबुलर फॉर्म में मौजूद है और हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख रहे हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन की सूरत में यही सेट लिखा जाएगा। सेट बिल्डर नोटेशन में हमें x सच दैट इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना जरूरी होगा, तब जाके हम इसको बता पाएंगे। जस्ट इसमें x लिख रहे हैं और x फिर आगे x पर शर्त लगानी है। ये हम सबके अंदर लिखेंगे x सच दैट। x कैसा होगा, यहां हमारे पास है 1 4 9 16 25 36 एंड अप टू सो ऑन 484। अब यहां पर जितनी भी वैल्यूज हैं गौर करें। 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है एंड अप टू सो ऑन 484। यहां तक हमारे पास सारी वैल्यूज हैं और जितने भी नंबर है वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसको इन जनरल यूं लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n स्क्वायर और n पर शर्त लगा देंगे कि n क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कहां से कहां तक होंगे, 1 से शुरू हुआ है। x क्या है, 1 से ग्रेटर है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 484। हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम इससे आगे कोई नंबर मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 484 के बाद 500 आता है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों है, क्योंकि सारे के सारे नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, इस वजह से हमने n को n का स्क्वायर बना दी है, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में है 2 4 8 16 32 64 एंड अप टू सो ऑन 150। अब जरा गौर करें, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 5 32 6 64 एंड अप टू सो ऑन। अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में x सच दैट x तो लिखेंगे ही सही। x सच दैट x किसके बराबर है, 2 की पावर हम लिखेंगे n और यहां पर n पर शर्त लगा देंगे कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और कहां से कहां तक है, ये एंड ये साइन क्या है, उल्टा भी एंड का साइन है। x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 150 आखिरी नंबर है। x क्या होना चाहिए, 1 से 150 तक जितने भी नंबर हैं उनमें 2 की पावर n पर मुश्तमिल तमाम वैल्यूज का सेट। नंबर थर्ड पार्ट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1000। अब प्लस माइनस तो सेट ऑफ इंटीजर में आता है, इसमें सेट बिल्डर नोटेशन में x सच दैट x ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। x जो है वो इंटीजर पर मुश्तमिल है और कहां से कहां तक है, एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कम से कम इसमें -1000 है और ग्रेटर देन 1000 है। तो यहां प्लस माइनस 1000 है, 1000 को प्लस में भी और माइनस है, माइनस कम से कम है और प्लस में 1000 ज्यादा से ज्यादा है और प्लस माइनस की सूरत में सेट ऑफ इंटीजर होते हैं। तो यही हमारे पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 12 18। 6 के मल्टीपल है, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18 एंड अप टू सो ऑन। तो सेट बिल्डर नोटेशन में x such that x is equal to 6n and n पर शर्त होगी n belongs to सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, तो सेट ऑफ नेचुरल पर ही बिलोंग कर रहा है। और शर्त ये है कि x कहां से कहां तक होना चाहिए, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, greater than or equal to 1, less than or equal to 120, less than or equal to 120। x क्या होंगे, x की वैल्यू हमारे पास
x क्या है, x हमारे पास 1 से लेकर 120 तक मुश्तमिल है। n such that n belongs to integer, और या यूं भी कह सकते हैं n हमारे पास इस अंदाज में कि n की वैल्यू 120 अगर ये x की शर्त है। अगर n की सूरत में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 20, लेस देन आर इक्वल टू 20, क्योंकि 26 मल्टीप्लाई करें तो 120 बनेगा, वो ऊपर मेंशन है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, ये दोनों ऑप्शन हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। नंबर 5 पार्ट है 102, 104 एंड अप टू सो ऑन। अब ये तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में आगे 0 इवन नंबर है 2, 2 4 और फिर आगे 2 6 एंड अप टू सो ऑन, 2 के मल्टीपल है। तो यहां n की वैल्यू x सच दैट x इज इक्वल टू, सेट बिल्डर नोटेशन में x किसके बराबर है, एक 100 तो लाजमी है, 100 के साथ 2n है, 2n यानी अगर n की वैल्यू 0 है तो 100, अगर 1 है तो 102, 2 है तो 104, और n क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड n पर शर्त ये है कि आप n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, लेस देन और इक्वल टू 150, क्योंकि 400 तक हमने जाना है। तो 15 टू 150 मल्टीप्लाई बाय 2, 300 प्लस 100 400, ये आखिरी नंबर 400 है और कम से कम 100 है। अगर x की वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास यहां भी x की वैल्यू, बल्कि x की जगह पर यहां इसमें n ही लिखना है। n की वैल्यू हमारे पास है n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 150। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है नेक्स्ट नंबर 6 पार्ट 1 3 9 27। ये 3 का मल्टीपल है, 3 की पावर में भी लिखा जा सकता है कि 3 का मल्टीपल 1, मल्टीपल तो नहीं कह सकते, 3 की पावर में होगा तो फिर ये पहली रकम आएगी। इसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, x सच दैट x बराबर है 3 की पावर n, और n अगर 0 हो तो हमारे पास 1 आएगा, n की वैल्यू 1 है तो 3, 2 हो तो 9, 3 हो तो 27, 4 हो तो 84, और n क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सिर्फ प्लस वाली वैल्यू दी है, और कहां से कहां तक होगा, ये अप टू सो ऑन है। 3 की पावर n, इसमें अगर n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर ही रखते हैं तो नेचुरल नंबर में पहला नंबर मौजूद नहीं होगा, तो 0 को भी हमें शामिल करना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर के बाद जो दूसरा सेट है उसमें 0 मौजूद है, तो सेट ऑफ होल नंबर होगा। नेचुरल नहीं लिखेंगे, होल नंबर लिखेंगे, क्योंकि पहले अब जो नंबर है 1 तभी आ सकता है जब 3 की पावर 0 होगी, वो इसी सूरत में है, 0 नेचुरल में बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमने इसको होल नंबर कहा है। नंबर 7 पार्ट है 1 2 4 5 10 20 25 100 50 और 100। अब जरा गौर करें, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 100 को 50 भी डिवाइड करता है, 25 भी, 20 भी, 10 भी, 5 भी, 4 भी, 2 भी और 1 भी। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि 100 के सारे फैक्टर हमारे पास। इसका फिर रिजल्ट यूं लिखेंगे, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ या फैक्टर ऑफ 100। फैक्टर भी कह सकते हैं, डिवाइजर भी कह सकते हैं, कि जो 100 को डिवाइड करेंगे उस पर मुश्तमिल जितने भी फैक्टर बनेंगे। नेक्स्ट है 5 2 10 5 3 15 एंड अप टू सो ऑन 100। तो ये सारे नंबर 5 के मल्टीपल हैं। x सच दैट, सेट बिल्डर नोटेशन में x सच दैट x क्या है, इक्वल टू 5n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर n की वैल्यू 1 है तो फिर 5, 2 है तो फिर 10, 3 है तो 15 एंड अप टू सो ऑन। तो कहां से कहां तक है, कम से कम क्या है 1 है, और 1 से होगा n तो 5 मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा
100 है, 100 का मल्टीपल 5 ये 20 बनता है, 25 आर 100, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 100। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड, इसमें तो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया 1000 और माइनस में 100, और ये भी डिफाइन कर दिया है कि ये इंटीजर से बिलोंग करेगा। x such that x क्या है, x belongs to integer, x such that x belongs to set of integer, और शर्त ये है कि -100 ये लेस से कम है, बिटवीन है तो फिर हम इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे, ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1000, 100 और 1000 के दरमियान में जितने भी नंबर आएंगे उन पर मुश्तमिल सेट ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। अब जो पहला क्वेश्चन किया है उसका उल्ट हमने करना है, मल्टीपल ऑफ 3। पहला सवाल है मल्टीपल ऑफ 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और 3 कहां तक होना चाहिए, 35 से लेस होना चाहिए, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 35। तो 3 के मल्टीपल, पहला नंबर 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12 एंड अप टू सो ऑन। कहां तक हमने लिखने हैं, 11 3 आर 33, ये आखिरी डिजिट 33 होगा, इससे अगला नंबर 36 होना है तो वो इससे आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 है x such that x belongs to real number and 2x plus 1 is equal to 0। अब यहाँ जो इक्वेशन मौजूद है 2x plus 1 is equal to 0, अगर हम x की वैल्यू निकालें +1 -1 हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है x such that x belongs to real number, और जो ये -1/2 है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, तो -1/2 ही इसका एक ही आंसर बनेगा। ये है सेट इसकी टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है x such that x belongs to prime number, x such that x belongs to prime number, और कहां तक लिखने हैं, 12 से लेस लिखने, 12 से लेस हमने प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है और एक 1 होता है, जैसे 2 है फिर 3 है फिर इसके बाद 5 है फिर इसके बाद 7 है और फिर इसके बाद 11 है, फिर आगे 13 है, लेकिन हमने सिर्फ 12 तक ही मेंशन करने हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है x such that x is a divisor of 128। 128 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। 2 इसको डिवाइड करता है, 2 6 12, 2 4 8, उसके बाद 3 इसको डिवाइड, 3 4 12, 3 2 6 डिवाइड नहीं करता, 4 डिवाइड करता है, 4 3 12, 4 × 2 8, उसके बाद 8 भी इसको डिवाइड करता है, 8 1 8 4 48, 8 × 6 48। उसके बाद नेक्स्ट है 16 भी इसको डिवाइड करता है, इसको आप अलग से 128 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 32, तो इसमें 2 फिर इसके बाद 16 आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 8 आर 16, तो हमने ये 8 तक पहले ही मेंशन कर दिए, 2 4 8 फिर 2 और 2, इसमें 2 भी हमने लिख लिया है, 4 भी लिख लिया है, 8 भी लिख लिया है, फिर इसके बाद आता है 16, फिर इसके बाद आता है 32 और फिर आता है 64 और फिर आता है 128 इटसेल्फ, क्योंकि 128 को 128 भी डिवाइड करता है, तो ये सारे इसके डिवाइजर हमने मेंशन कर दिए हैं। नंबर 5 में है जी x सच दैट x बराबर है 2 की पावर n, 2 की पावर n होना चाहिए, यानी 2 की पावर में लिखने n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या होना चाहिए, 8 से लेस होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, 8 से लेस होना चाहिए, यानी 2 की पावर n, अगर n की वैल्यू 1 है तो इस सूरत में
128, 128 जो है इसको नंबर एक भी तो डिवाइड करता है। इसमें 128 में से एक भी आएगा। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब ये नेक्स्ट नंबर है 2 की पावर n, क्योंकि हर नंबर यहाँ पे पिछले पार्ट में 1 ये मेंशन, इस 1 तो सबको डिवाइड करता है, इसलिए 1 लिखना भूल गए। 2 की पावर n, 2 की पावर n में सबसे पहले नेचुरल नंबर में 1 है, 2 की पावर 1 है तो ये 1, आगे 2 होगी, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, फिर 2 की पावर 4 16, फिर आगे 2 की पावर 5 ये 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, और क्वेश्चन ये है कि n लेस देन आर इक्वल टू 8 होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए। तो हमने 7 तक ही मेंशन कर दी है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है x such that x belongs to natural number। अब अगर यहां पर x की वैल्यू निकालें तो -4 है। क्या -4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? कभी भी नहीं बिलोंग करता, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नंबर 7। नंबर 7 है x such that x belongs to natural number and x is equal to x। हर नंबर अपने आप के बराबर होता है तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर खुद ही आएगा, यानी 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, एंड अप टू सो ऑन। और बात क्या है? पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हर जो नंबर है, एलिमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के बराबर है, तो ये प्रॉपर्टी सारे नंबर पर होल्ड करती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है x such that x belongs to integer and 3x plus 1। अब पहले 3x plus 1 is equal to 0, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3x बराबर है -1, x की वैल्यू निकालें तो -1/3, ये तो p और q की शक्ल में है और ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करते, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ये माइनस में तो नंबर होते हैं इंटीजर, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होते, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट होगा टेबुलर फॉर्म में, यानी खाली सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये इस क्वेश्चन के ओवरऑल सबसेट क्या बन सकते हैं? एक है एम्प्टी सेट, दूसरा है ए, तीसरे नंबर पर है बी और चौथे नंबर पर है सी। अगर सिंगल सिंगल लिख देते हैं तो ये हमारे पास ये 3 आ जाएंगे सिंगल एलिमेंट की सूरत में, और उसके बाद ये ए बी भी लिखा जा सकता है, ए सी भी लिखा जा सकता है, और उसके बाद आखिरी जो है बी और सी भी लिखा जा सकता है। तो यहां हमारे पास जो टोटल इसके प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये आखिरी क्वेश्चन आगे हमने देखेंगे कि ये 7 टोटल इसके 8 बनते हैं, और आखिरी ये खुद होना था वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इसलिए हमने एक वो कम कर दिया, बाकी 7 इसके प्रॉपर सबसेट है। और यहां सिर्फ और सिर्फ बात क्या है? 2 लिखने, तो कोई से भी इनमें से 2 हम मेंशन कर दें तो हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 1। याद रखें जो एम्प्टी सेट है ये हर सेट का सबसेट होता है, तो ये 0 और 1 ये इसके टोटल जो प्रॉपर सबसेट है वो बनते ही 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एम्प्टी सेट लिखेंगे, उसके बाद आगे जितने मर्जी चाहे लिख सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता तो 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, एंड अप टू सो ऑन, कोई भी आगे मेंशन करना चाहें आप लिख सकते हैं। 1 2 3 कर दें, 1 2 कर दें, तो ये आगे लिखे जा सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर में भी इसी अंदाज में यही भी लिख दें तो काफी है। सेट ऑफ जो पहले नंबर पर खाली सेट लिखेंगे, हमने सिर्फ अब 2 ही लिखने हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर में फॉर एग्जांपल 0 लिख दें, सेट ऑफ इंटीजर में 0 भी पाया जाता है, तो +1 कर दें और माइनस में 1 कर दें, तो ये भी एक सेट है। इसी तरह 2 कर दें,
तो ये भी एक सेट है और ये सबसेट की सूरत में। दो ही मेंशन करने, इसके अलावा भी मेंशन किए जा सकते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो P ओवर Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। तो एक हो जाएगा एम्प्टी सेट, और सेट ऑफ इंटीजर पूरे का पूरा ये रैशनल है। फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 लिख दें तो ये भी रैशनल ही है। 5/3 लिख दें तो ये भी रैशनल ही है। इसी तरह 2 ओवर 6 लिख दें तो ये भी रैशनल ही है P ओवर Q की शक्ल में। उसके बाद नेक्स्ट है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में तो ये जो अभी पीछे सारे मेंशन किए कोई भी लिखा जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये 0 है, 0 तो सब में ही होता है। इसी तरह एम्प्टी जो 0 है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अलावा सब सारे सेट्स में पाया जाता है। एम्प्टी सेट है, 0 है, 1 है, और आगे रैशनल इरैशनल सबको मिलाकर आगे जितने मर्जी चाहें आप लिख सकते हैं। सिर्फ खाली इतना भी लिख दें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इटसेल्फ इसमें पाया जाता है, सेट ऑफ इंटीजर भी है, सेट ऑफ रैशनल भी है, सेट ऑफ इरैशनल भी है। तो ये सारे के सारे रियल नंबर के सबसेट हैं और ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। नंबर 7 पार्ट है x such that x belongs to rational number। x such that x belongs to rational number, और कहां से कहां तक होने चाहिए? x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े होने चाहिए, और 2 के बराबर या 2 से कम होने चाहिए, और यहाँ इनफाइनाइट होने हैं। हम यहाँ इनको टेबुलर फॉर्म में मेंशन भी नहीं कर सकते, इसलिए हम जस्ट हमें इनमें से चंद एक वैल्यू ही लिख लेते हैं। जैसे एम्प्टी सेट है, इसी तरह 0 इसमें मौजूद हम नहीं लिखेंगे, 1 हो सकता है, इसी तरह 2 भी हो सकता है, और 0 और 1 के दरमियान 0 और 2 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ओवर 2 भी हो सकता है, तो वो भी रैशनल से बिलोंग करेगा। तो वो इसके जो यहाँ पर इंटरवल दिया है 0 से बड़े और 2 के बराबर कम, ये सेट जितना भी है इसके प्रॉपर सबसेट और भी बनाए जा सकते हैं, और इनफाइनाइट होने हमने जस्ट 2 मेंशन करने हैं। तो वो इनके अलावा भी आप लिख सकते हैं, यही लिखना चाहें तो ये भी काफी है। नंबर 4 है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? जी, ऐसा एक सेट है, यस। और वो कौन सा है? इफ सो नेम दैट सेट। उस सेट का नाम है एम्प्टी सेट। उस सेट का नाम एम्प्टी सेट है। उस सेट का नाम एम्प्टी सेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ये 2 सेट्स गिवन है और इनमें फर्क क्या है? जो पहले नंबर पर सेट मुश्तमिल है ए और बी इज अ सेट containing A and B 2 elements, A and B 2 elements। एक ऐसा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन जो दूसरे नंबर पर है दूसरा सेट A B, ये सेट के अंदर एक और सेट मौजूद है, इज अ सेट containing is a set containing only one element, only one element। और वो एलिमेंट कौन सा होगा वो भी सेट की सूरत में लिखा जाएगा, यानी जस्ट ए और बी पर मुश्तमिल जो ये सेट है इसको हम ये क्योंकि पावर सेट की शक्ल में लिखा है तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमने लास्ट डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि पावर सेट में के अंदर पावर सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने का मेथड, इसमें एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 0 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट इसको लिखा जाएगा n ऑफ p ऑफ s। जो भी इस सेट को नाम दे दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट बराबर है 2 पावर n।
और n की वैल्यू यहाँ पर, या इसको n यहाँ भी हमने यूज करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, तो ये बराबर है 2 की पावर n, और यहां पर n की वैल्यू 0 है, यानी 2 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होने का मतलब ये है कि 1 है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसमें वैल्यू है 0 और 1, 0 और 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट में जो तादाद है, फार्मूला 2 की पावर n वाला ही यूज करेंगे, बराबर है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 जरा 2 बराबर है 4। इसी तरह नंबर 3 पर है 1 2 3 4 5 6 7, तो n की जो वैल्यू है वो 7 के बराबर है, n की वैल्यू 7 के बराबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट बराबर है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 है, तो 2 ने 7 बार मल्टीप्लाई होना है, 2 3 4 5 6 और 7, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128, 128 इसका आंसर है। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट है, इसमें n की जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 भी है और 7 आगे नंबर भी है, तो ये टोटल 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट बराबर है 2 की पावर 7, यहां 8 है, 2 की पावर 8, 7 है तो 128 है, एक और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 128 मल्टीप्लाई बाय 2 256, 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 5 पार्ट, इसमें हमारे पास जो वैल्यू है ए बी सी, ए अलग एक एलिमेंट है, बी सी ये अलग एक एलिमेंट है, तो यहां n की जो वैल्यू है वो 2 है ना कि 3 है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट बराबर है 2 की पावर 2 बराबर है 4। इसी तरह नंबर 6 के अंदर, नंबर 6 है, इसमें ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, n की वैल्यू यहां पर 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 पावर 3, 2 पावर 3 बराबर है 2 ने 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू 4 2 8 इसमें तादाद होगी टोटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब के पावर सेट हमने मेंशन करने हैं। तो पहला नंबर पर है 9 और 11, तो पावर सेट, इसको फॉर एग्जांपल ए का नाम दे देते हैं, तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर सेट की नोटेशन लिखेंगे, पहले नंबर पर एम्प्टी सेट आएगा, दूसरे नंबर पर सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे 9 आएगा, फिर आगे 11 है, और फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट लिख लिए हैं, फिर 9 और 11 दो एलिमेंट लिखेंगे, और इसमें तो है ही 2 एलिमेंट, इसलिए इसका फाइनल आंसर भी यही होगा। 4 टोटल एलिमेंट्स इसके पावर सेट होने, सबसेट होने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लस माइनस
मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको फर्ज करें हम बी का नाम दे देते हैं, तो पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर सेट की नोटेशन लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे और फिर उसके बाद प्लस माइनस, प्लस लिखेंगे, माइनस आएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, फिर उसके बाद डिवाइड आएगा। ये हमने सिंगल एलिमेंट्स को मेंशन कर दिया है। फिर इसके बाद दो एलिमेंट, प्लस को फिक्स कर दें, प्लस माइनस, प्लस माइनस और फिर इसके बाद प्लस माइनस के बाद प्लस मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और प्लस डिवाइड, प्लस ने सबके साथ प्लस माइनस भी हो गया, प्लस मल्टीप्लाई भी, प्लस डिवाइड भी। अब प्लस के बाद प्लस को छोड़ दें, आगे माइनस को फिक्स कर दें, माइनस मल्टीप्लाई, दो एलिमेंट हमने लिखने हैं, माइनस मल्टीप्लाई, उसके बाद है माइनस डिवाइड, माइनस डिवाइड, दो एलिमेंट अभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी रहता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये दो दो एलिमेंट्स हमने मेंशन कर दिए। अब तीन एलिमेंट कर लें, तीन एलिमेंट के अंदर प्लस को फिक्स कर लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस माइनस को छोड़ दें, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई शामिल कर दिया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। और ये भी एक हो सकता है प्लस में माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड। अब तीन ये भी हो गए। प्लस को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी माइनस, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये भी तीन हो गए और तीन तीन सारे हो गए। फिर आखिर में ये इटसेल्फ आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ टोटल चार एलिमेंट्स हैं, तो चार एलिमेंट्स के जो टोटल हमारे पास बनना है पावर सेट, उस पावर सेट की तादाद होनी है 2 की पावर 4। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास टोटल तादाद कितनी बनती है। तो टोटल तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो 16 हमने मेंशन कर दिए। तो तादाद टोटल 16 होनी है, तो 16 ही लिख दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी सेट में भी एक सेट मौजूद है। एम्प्टी सेट में एम्प्टी सेट मौजूद है, तो इसको हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल सी का नाम देते हैं। तो पावर सेट ऑफ सी इज इक्वल टू, एक तो ये पावर सेट की नोटेशन आएगी, फिर उसके बाद एम्प्टी सेट और दूसरे नंबर पर ये जो सेट इटसेल्फ है ये भी इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। और इसके साथ ही अभी एक नेक्स्ट पार्ट मौजूद है, ए बी सी, इसको फॉर एग्जांपल सी, इसको डी कह देते हैं। पावर सेट ऑफ डी इज इक्वल टू, पहले नंबर पर एम्प्टी सेट लिखेंगे, दूसरे नंबर पर सिंगल एलिमेंट ए और आगे बी सी पहले ही सेट में मौजूद है, बी और सी पहले ही मौजूद है सेट में। तो तीसरे नंबर पर ये इटसेल्फ सेट लिखा जाएगा, ए बी और सी। तो टोटल 4 एलिमेंट्स होने हैं, एक, ये बाहर जो है ये सेट के 1 2 3 और 4। तो ये हमने टोटल इसका पावर सेट भी फाइंड कर दिया। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। दुआ में याद रखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।